Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book Our Environment Part 2 textbook in Geography for class 7. Today we are going to read our new chapter number 3, Our Changing Earth. So let's start. The lithosphere is broken into a number of plates known as a lithospheric plate. जो लिथोस्फीयर होती है वो दो भागों में, मतलब वो बहुत सारे उसकी जो प्लेट्स होती है वो जो भागों में बंटती है, जब टूट जाती है तो वो जो भागों में बंट जाती है तो उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि ये जो प्लेट्स होती हैं वो बहुत ही धीरे धीरे मूव करती हैं. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मतलब ऐसा मूव करती हैं कि थोड़े से फ्यू मिलीमीटर्स ही ये एक साल में काटती हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. ऐसा इसलिए होता है कि जो मोल्टन मैग्मा का जो मूवमेंट है अर्थ के अंदर, उसके कारण ये ऐसा होता है कि ये बहुत धीरे धीरे चलती है. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. जो molten magma है वो अर्थ के अंदर वो सर्कुलर शेप में, मतलब सर्कुलर राउंड उसमें मूव करता है, एक्टिविटीज़ करता है. इसको हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे. The movement of these plates cause change on the surface of the earth. ये जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, अर्थ के सरफेस में जो भी चेंजेस होते हैं उसकी प्लेट्स में, उसके कॉज होता है. The earth movements are divided on the basic of force which cause them. The force which act in interior of the earth are called as a endonic forces. जो अर्थ के अंदर वाला भाग होता है उसमें जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोनिक फोर्स कहते हैं. एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोनिक फोर्सेस. और जो अर्थ के बाहर जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनिक फोर्सेस बोलते हैं. अब फिगर 3.1 में देखते हैं अर्थ मूवमेंट, एंडोनिक फोर्सेस एंड एक्सोनिक फोर्सेस. एंडोनिक फोर्सेस में देखिए क्या क्या आता है, सडन फोर्सेस एंड डिस्ट्राफोरिक फोर्सेस. सडन फोर्सेस के बाद आता है अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइडिंग. और डिस्ट्रोफोरिक सोर्सेज में आता है बिल्डिंग एंड माउंटेन. और एक्सोनिक फोर्सेस में आएगा इरिशनल एंड डिपोजिनल, फिर आएंगे रिवर्स, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स. एंडोनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस अ स्लो मूवमेंट. एंडोनिक मूवमेंट जो होता है इसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत तेजी से अर्थ में मूवमेंट होता है और कभी कभी बहुत स्लो मूवमेंट होता है. सडन मूवमेंट्स लाइक अ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो कॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो मतलब अचानक से जो मूवमेंट होता है, सडनली जो मूवमेंट होता है वो किसका कॉज होता है, अर्थक्वेक का, भूकंप का. एंड वॉल्केनोज, और वॉल्केनोज का, ज्वालामुखी का, इज अ कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो कि अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में. अगर मान लो इसका जो मूवमेंट है वो अचानक से आता है तो क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आता है ना, भूकंप आता है तो धरती क्या होने लगती है, कांपने लगती है ना. तो अर्थ के सरफेस में कंपन होने लगता है. A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. अब जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो के अंदर क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर होता है, नीचे की साइड मतलब अंदर की साइड होता है. तो उस टाइम क्या होता है, जो मोल्टेन मटेरियल्स होते हैं, जो मोल्टेन मैग्मा वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम से इरप्ट होकर बाहर आने लगते हैं सडनली. जैसे आप दिवाली पे अनार फोड़ते हो ना, तो कैसे होता है वो, अगर हम आग लगाते हैं तो कैसे इरप्ट होके पूरी चिंगारी बाहर आने लगती है. तो उस तरह से जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो बहुत तेजी के साथ बाहर आ जाता है ना. तो ये देखिए फिगर, इसमें देखिए ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये देखिए वेंट, लावा, ये लावा है, रेड रेड रेड. अब ये एकदम से मैग्मा जो है वो एकदम से आया और एकदम से इरप्ट होके बाहर निकल गया. सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव, ऐसे ही लिथोस्फीयर की प्लेट भी मूव करती है. द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, और जो अर्थ का सरफेस है वो भी क्या होने लगता है, वाइब्रेट्स होने लगता है.
द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और ये वाइब्रेशन जो है वो पूरे अर्थ में होने लगता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, इस वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक, भूकंप बोलते हैं। जब भूकंप आता है तो क्या होने लगता है? सब चीजें कांपने लगती है ना, तो वो वाइब्रेशन क्या होता है? भूकंप होता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इट्स कॉल्ड द फोकस, क्रस्ट में ऐसी जगह जहां पर ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड इपीसेंटर, और ऐसी जगह जो जिसका जो सरफेस है वो फोकस से थोड़ा अबव होता है उसको क्या बोलते हैं? हम इपीसेंटर बोलते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज अ वेव्स, अब जो वाइब्रेशन होता है वो कहाँ से आता है? एपिसेंटर की वेव से होता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर, और जो बहुत ज्यादा डैमेज होता है वो किसके कारण होता है? एपिक सेंटर। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? एपिसेंटर, ये जो कि सेंटर में होता है, यहाँ से शुरू होते। फोकस, दिस look at the picture, focus, this is where the earthquake occur and it the origin of seismic energy। ये फोकस है, ये एपिक सेंटर है, ये प्लेट बाउंड्री है एंड ये वेव्स हैं। ठीक है, यहाँ से वो अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, मतलब अर्थक्वेक जब आता है धरती पर, भूकंप आता है तो वो कैसे आता है। ठीक है, अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अब 3 तरीके के अर्थक्वेक होते हैं। पी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पी वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। एस वेव्स और ट्रांस वेव्स, एल वेव्स और सरफेस वेव, एल वेव्स जो होती है वो सरफेस वेव्स होती हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वेव्स फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, अब इन सभी वेव्स के बारे में आप इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा उसको देखें। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्टिविटी लेते हैं। टेक अ कंटेनर, फिल विथ वाटर, एक कंटेनर लीजिए, उसको पानी से भर दीजिए, एंड क्लोज इट विथ लीड, अब उसको लिड से बंद कर दीजिए, उसकी लिड लगा दीजिए। पुट द वाटर टू बॉयल, अब उसको बॉयल करने रख दीजिए। नाउ पुट सम पीस, स्पून्स एंड बीड्स ऑन द टॉप ऑफ द लिड, अब आप क्या करिए, उसके टॉप पे आप कुछ पीस रख दीजिए, स्पून रख दीजिए और उस पर बीड्स रख दीजिए। ठीक है, अब व्हाट डू यू नोटिस, अब आप बीड्स ऑन द टॉप ऑफ द लिड, ये सारी चीजें उसके टॉप पे रख दीजिए। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे? एज द वाटर बॉइल्स द लिड बिगिन टू शेक, अब क्या होगा, जो वाटर बॉयल हो रहा है वो लिड तक जाने के लिए क्या होगा? शेक होने लगेगा ना। द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड ऑल्सो वाइब्रेट, और उस लिड के ऊपर आपने जो जो चीजें रखी हैं वो भी क्या होंगी? वाइब्रेट होंगी। द बीड्स रोल डाउन ऑन द स्पून वाइब्रेट्स टू मेक अ साउंड, और जो बीड्स का रोल है वो नीचे की तरफ आएगा और स्पून क्या होगी? वाइब्रेट्स होगी और उसमें साउंड आने लगेगा। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट्स व्हेन एन अर्थक्वेक ऑक्योर, इसी तरह से अर्थ भी वाइब्रेट होती है जब क्या होता है? अर्थक्वेक आने वाला होता है। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, जैसा कि अर्थक्वेक जो है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। द इम्पैक्ट कैन बी सर्टेनली एंड मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्ट लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडी एनिमल्स बिहेवियर। अब हम अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते, बट अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन कुछ मेथड्स के द्वारा हम एनिमल्स के बिहेवियर से क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। जैसे कि फिश इन द पॉन्ड गेट्स एलिगेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस, जैसे कि क्या होता है? फिशेस जो पॉन्ड्स में होती हैं वो क्या हो जाती है, मतलब ज़्यादा हलचल करने लगती हैं। एंड स्नेक्स जो है वो सरफेस से, जहाँ मिट्टी में अंदर दबे रहते हैं वहाँ से क्या हो जाते हैं? वो बाहर आने लगते हैं। कम टू द, मतलब वो स्नेक्स जो है कम टू द सरफेस की तरफ आने लगते हैं। आप ये देखिए, अर्थक्वेक का केस स्टडी, अर्थक्वेक हिट्स भुज में अर्थक्वेक आया था। द मैसिव अर्थक्वेक मेजर 6.9 रिक्टर स्केल हिट भुज टाउन टू 26 जनवरी 2001 में भुज में, गुजरात में भुज नाम की जगह है, वहां पर एक अर्थक्वेक आया था जिसका मेजरमेंट किया था 6.9 रिक्टर स्केल पे। ओके, मतलब इस अर्थक्वेक में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था भुज में। अब नाउ earthquake, an earthquake is measured with a machine called a
सिस्मोग्राफ। अब अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट हमें करते हैं वो किसके, एक मशीन होती है जिसका नाम होता है सिस्मोग्राफ होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, जो अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पर नापती है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2 पॉइंट और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल, जिसमें 2.0 से और इससे कम भी हम नाप सकते हैं। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन यूज डैमेज फॉर थिंग्स एंड फॉलिंग, और जो अर्थक्वेक 5.0 से ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा डैमेज होने की संभावना रहती है। 6.0 और हाइयर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। और 6.0 जो होता है वो अर्थक्वेक क्या हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और 7.0 वाला जो रिक्टर स्केल पर हम अर्थक्वेक को नापते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तबाही वाला हो जाता है। ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर, देन वी विल कंटिन्यू in our next video. Till then, thank you and take care.